तो हेलो दोस्तों, मैं आज आरआरबी एनटीपीसी 22 मार्च थर्ड शिफ्ट का रिव्यू देने वाली हूँ, जो कि थोड़ा टफ शिफ्ट है व्हेन कंपेयर टू बिफोर शिफ्ट्स। तो जल्दी देखते हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में 3 क्वेश्चंस आए थे, कोडिंग डिकोडिंग में 4 क्वेश्चंस आए थे, पजल्स का एक वीक बेस्ड था और एक फ्लोर बेस्ड था, और सिटिंग अरेंजमेंट्स में 2 सर्किल बेस्ड था और एक लाइन बेस्ड नॉर्थ फेसिंग था, जो कि थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा टाइम लगे थे। और नंबर सीरीज एक आए थे, मुझे इतना ही याद है रीजनिंग में। और अगर मैथ की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से था, कंपाउंड इंटरेस्ट का था। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान था, मतलब अगर अमाउंट 2 टाइम्स हुआ है 8 साल में तो 8 टाइम्स कितना साल में होगा, तो वो आसान था। और मीन आया था जो कि बहुत ही लेंथी था, उतना कुछ करने के बाद भी आंसर नहीं आए थे। मैं 4-5 मिनट वहाँ वेस्ट किया था। और ऐसा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, लास्ट में टाइम होता तो तब ट्राई करना। और एवरेज के बेस्ड एक क्वेश्चन था, पार्टनरशिप बेस्ड 2 क्वेश्चन था, रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन था, और बॉडमॉस के 2 क्वेश्चन थे। और मैक्सिमम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूछा था, जिसका फॉर्मूला है 4ac - b²/4a। लेकिन मैंने 2a करके किया था तो आंसर गलत आया, ऑप्शंस में नहीं दिखा, तो मुझे बहुत बुरा लगा था और रिग्रेट भी हुई कि क्यों मैं इस इतना छोटा वाला सिली मिस्टेक किया था। तो खैर, और ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चंस आए थे, और कंप्यूटर में 2 क्वेश्चंस आए थे, एक एक्सेल ऑपरेशन का और एक कंट्रोल सी का। एक्सेल ऑपरेशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया और मुझे पता भी नहीं था, मैं बॉडमास लगा के वो सॉल्व किया था, तो ऑप्शन में आंसर नहीं था, तो मैंने क्या किया, रिवर्स से किया, शायद ऐसा होगा करके, और आंसर ऑप्शन में था तो मैं वही रखा। अगर जीएस की बात करें तो मैरीटाइम के ऊपर था, करंट अफेयर्स बहुत ही टफ था और रीसेंट भी था। तो अगर आप करंट अफेयर्स करना चाह रहे हो तो रीसेंट ही करना, 2025 का। और इंडिया लाइट हाउस इंस्टीट्यूशन का कुछ उसका हेडक्वार्टर्स पूछा था, और पीएम ग्राम सड़क योजना के बारे में, स्टैंडिंग वेव्स के बारे में, 2 स्टेट्स अबव 80% लिटरेसी रेट, कौन सा स्टेट्स है वो बोलना पड़ेगा। अगर एलिमिनेट करना भी चाहते हो तो भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। क्योंकि एक ऑप्शन में 2 स्टेट रखा है, तो आपको पता होना चाहिए 80% के ऊपर कौन सा स्टेट है। 2 स्टेट पता होना चाहिए आपको ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो वो थोड़ा मुश्किल था। और पाइका रेबेलियन के बारे में, लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुए थे वो पूछा था, कलमकारी पेंटिंग के बारे में पूछा था, वो ऑप्शन में स्टाइलस भी था, स्टाइलस, पेंट ब्रश, वुडन ब्रश, नीडल, ऐसा था कुछ, तो उसका आंसर बैम्बू ब्रश था। और तावंडी इंस्ट्रूमेंट तमिलनाडु से है, वो उसका पूछा था, और देहिंग पटका के बारे में जो कि असम से है। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप अच्छे से देख के जाना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल्स और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी। और कौन सा हैलोजन गैस होता है रूम टेम्परेचर में वो पूछा था। मैंने लिक्विड समझ के ब्रोमीन रखा था, लेकिन आंसर फ्लोरीन है, तो ध्यान से देखना, टेंशन मत होना। और वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंस पूछा था। एमएलए का एलिजिबिलिटी एज पूछा था, मतलब हाउस ऑफ पीपल के हाउस में एलिजिबिलिटी एज कितना है ऐसे पूछा था, डायरेक्ट नहीं पूछा था एमएलए का एज। और स्टेट रिलेटेड आर्टिकल था, वो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं यूपीएससी जैसे, तो वो थोड़ा ट्रिकी था। और इमरजेंसी 356 कितना, मतलब मैक्सिमम लिमिट पूछा था उसका। और हड़प्पा इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन वो पूछा था। और मौर्य के बारे में, मतलब अर्थशास्त्र में लिखा ना उसके बारे में। और इंडिया कैटेगरी बी में किस इंस्टीट्यूशन ने रखा है वो भी पूछा था। तो मैं ये समराइज़ कर रही हूँ कि करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत ही टफ आई है, तो आप करंट कुछ नहीं कर सकते उसको, तो स्टैटिक जो भी है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। आप एक मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो छोड़ो ही मत, वो तो ज़रूर कर लेना, वो एग्जाम्पल्स देख के जाना आप, और थोड़ा शांत बैठ के सोचना, आपको आ जाएगा आंसर। मतलब आप, ये साइंस है तो थोड़ा सोचने से भी आ जाएगा आंसर। और बस इतना कहना चाहती हूँ। और एक बात बोलती हूँ कि 22 मार्च थर्ड शिफ्ट जिसको भी आए थे, तो उसका मार्क्स तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो लेंथी है इसलिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।